Assalamu alaikum, dear students. I am Wasim, and the topic of my today's lecture is cost of production. ये इस टॉपिक में दो चीज़ें हैं. एक क्या है? प्रोडक्शन है, जिसे हमें पता है कि हम क्या करते हैं, इनपुट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, आउटपुट बनाते हैं, उसको प्रोडक्शन कह देते हैं. अच्छा, जब भी प्रोडक्शन होती है तो उसकी कॉस्ट पड़ती है, उसको क्या करना होता है, कुछ ना कुछ उसके लिए पे करना होता है. इसको हम क्या करेंगे, आज के लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या चीज़ है, ये कहाँ से जनरेट होता है और इसके टाइप्स जो कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट और नॉर्मल प्रॉफिट है, जिनको हम आज के इस लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे. और आखिर में हम क्या करेंगे, एक अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट को भी देखेंगे कि वो किस तरह से फाइंड किए जाते हैं. अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं. अब कोई भी बिजनेस हो, वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन जब करते हैं, प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, इन्वॉल्व हैं. इनपुट्स, ठीक है, इनपुट को यूज करके क्या बनाते हैं, आउटपुट बनाते हैं. अच्छा, अब ये इनपुट पे हमारा फोकस होगा इस कॉस्ट में, क्योंकि इनपुट के लिए हमें कॉस्ट, एक प्रोड्यूसर को कॉस्ट बियर करना पड़ता है. तो अब हमें देखना होगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें पता है. नंबर 1 लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. दीज आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4. अब इनकी जो प्राइस जो होती है, उनको हम क्या कहेंगे, इनकी कॉस्ट कहेंगे. अब लेबर, फॉर एग्जांपल, इसको का मैं डिटेल आपको बताता हूं. जब एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है तो वो प्रोडक्शन के लिए क्या कर लेता है, सबसे पहले उसने क्या लेनी होती है, कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, पैसे की जरूरत होती है. वो क्या करता है, किसी भी बैंक से वो क्या करता है, लोन ले लेता है. ठीक है, लोन लेने के बाद एक लैंड पे, एक जगह, एक लोकेशन वो देखता है, वहां पे वो एक बिल्डिंग लेके उसके अंदर मशीनरी लगा के क्या करता है, लेबर उस मशीनरी पे लगा के वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है. तो लेबर को वो क्या दे देता है, वेज. दिस इज द प्राइस ऑफ लेबर. लैंड के लिए वो क्या देता है, रेंट. कैपिटल का क्या होता है, इंटरेस्ट. जिस बैंक से उसने पैसे लिए हैं प्रोड्यूसर ने, उसने इंटरेस्ट देने हैं और अपने लिए क्या करना है, प्रॉफिट भी बचाना है. अब इसको देखने के बाद दीज आर द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये चीजें क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के प्राइस है. अब प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करता है तो उसके लिए चैलेंजेस क्या है, अब हम चैलेंजेस को देखेंगे. उसके लिए चैलेंजेस क्या है, प्रोडक्शन करके मैक्सिमम प्रॉफिट, मिनिमम कॉस्ट. ये दो चैलेंजेस होते हैं एक प्रोड्यूसर के लिए. वो क्या करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है और मिनिमम कॉस्ट पे वो प्रोड्यूस करना चाहता है. अब आगे इसको हम देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोसेस होता है. प्रॉफिट को अगर हम देख लें, इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस कॉस्ट. प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए मिनिमम कॉस्ट की जरूरत होती है. ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से एलोकेट करना है कि उसकी कॉस्ट कम से कम आ जाए, तो प्रोड्यूसर को क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा. अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के तीन क्या है, पार्ट्स है.
ठीक है। अब जो प्रोडक्शन कर रहा है इसकी कॉस्ट पड़ रही है प्रोड्यूसर को। अब इसके 3 पार्ट है। वो पहला पार्ट क्या है, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या कहते हैं, देयर आर, पहले ये लिखते हैं, देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नंबर 1 explicit cost, number 2 implicit cost, number 3 normal profit। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के पार्ट्स है। अब हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब एक्सप्लिसिट क्या है, इट इज अ मेजरेबल कॉस्ट। क्या है, इट इज अ measurable cost and can be listed in financial statements of a business। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट है। अब इसका मतलब क्या है कि ये एक्सप्लिसिट जो कॉस्ट है, जब प्रोडक्शन कर लेता है एक कंज्यूमर, उसके 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिया। उनमें से पहला क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये है कि इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये आउट ऑफ द पॉकेट कॉस्ट भी इसको कहते हैं। किस तरह, जब भी कोई लेबर लिया जाता है, उसको क्या करनी होती है, सैलरी देनी होती है। आपने पैसे डायरेक्ट उसको देने होते हैं। वो क्या करेंगे, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट में आप लिखेंगे कि आज के दिन इतनी सैलरी दे दी है, आज के दिन पेट्रोल का इतना खर्चा आया, आज बिल्डिंग का रेंट इतना है। इस तरह के कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं, जो कि आप डायरेक्टली जिस कॉस्ट के लिए आप पेमेंट करते हैं, जो कि आपको नजर आ जाते हैं। ये क्या है, ईजी इसकी एग्जाम्पल क्या है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट, पेट्रोल एक्सपेंडिचर, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप अपने एक्चुअली जो प्रोड्यूसर अपनी जेब से, अपने बिजनेस के अकाउंट से जो पैसे पे करता है, इसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये दूसरा क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये किस तरह की कॉस्ट, डिसीजन विच लोअर्स the income of business but not be listed in financial statement। ये इस तरह के कॉस्ट होते हैं जिनको आप, कॉस्ट तो आपको पड़ती है इनडायरेक्टली, लेकिन आप अपने बैलेंस शीट में इसको क्या कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते, इसको आप लिस्ट नहीं कर सकते, इसको आप राइट नहीं कर सकते। कैसे, अब एक आपके पास जो लेबर है वो एब्सेंट होता है, वो आपको कॉस्ट डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते कि एक कॉस्ट, वो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते कि आज नहीं आया कितना हमें नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान एक्चुअली हो जाता है, लॉस हो जाता है, कॉस्ट पड़ जाती है। कैसे, एक लेबर आपके पास ना हो आपके बिजनेस के अंदर, तो आपका उसी दिन का काम
कमजोर पड़ जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव अगर कोई दूसरे लेबर को आप उसकी जगह लगाओगे तो उसके दूसरा जो लेबर है उसकी जगह पे थोड़ी सी कमजोरी आ जाएगी, आपकी सेल्स कम होंगी, आपकी प्रोडक्शन कमजोर होगी। दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, अब आपका फॉर एग्जांपल लाइट लोड शेडिंग होती है 2-3 घंटे के लिए, तो उसकी कॉस्ट आप डायरेक्टली उसके लिए पेमेंट नहीं करोगे, बट आपके उसी दिन की प्रोडक्शन इनडायरेक्टली उससे इफेक्ट होगा, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। इस तरह के जितने भी कॉस्ट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। नंबर 3 क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। ये क्या है, ये इट इज द मिनिमम पेमेंट required for a producer to stay in a business। ठीक है, दूसरा इसका पॉइंट क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट हम किसे कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जो कि एक प्रोड्यूसर को एक बिजनेस के अंदर रहने के लिए, एक बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, शटडाउन से बचने के लिए जो जरूरी होता है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोड्यूसर साइकिल प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूं, वो साइकिल प्रोड्यूस करते हुए उसकी जब कॉस्ट लिख देता है कि उस पे उन्होंने रेंट कितना दिया है, उसके बिजली का बिल कितना आया है, उसने उसके लिए रॉ मटेरियल कितने के, ये सारे मिलाने के बाद वो ये चाहेगा कि मिनिमम मुझे 300 रुपीज पर साइकिल जो है ना उसको मिलनी चाहिए। लेट से अगर साइकिल की एक साइकिल तैयार होने पे उसकी कॉस्ट उसको पड़ती है 2000। ठीक है, वो क्या करेगा, 2300 उसकी कॉस्ट लिख देगा। ये 300 रुपीज जो है पर साइकिल उसकी, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये उसकी नॉर्मल प्रॉफिट है जो कि उसको क्या करता है, नॉर्मल प्रॉफिट में ऐड कर देता है। इसके अलावा अगर इसको 2000 उसकी कॉस्ट है और 2000 ही उसको कोई पे कर ले तो फिर वो बिजनेस से जो है ना वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को शट डाउन करेगा। इसलिए ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है। ठीक है, अब अगर आपको कोई कह दे कि कॉस्ट को किस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, अब किसी चीज की कॉस्ट को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो आप कहेंगे कॉस्ट इज इक्वल टू, कॉस्ट क्या है, वेज प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट रेट प्लस, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट प्लस एनी टैक्स। अब ये बात आप लोगों ने जहन में रखना है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी टैक्स होता है वो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। ठीक है, अब एक तो और चीज हम डिस्कस करते हैं कि एक होता है एक अकाउंटिंग कॉस्ट और एक होती है अकाउंटिंग कॉस्ट और दूसरी होती है इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट, इसमें डिफरेंस क्या है, जो हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, क्या है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये क्या है हमारी अकाउंटिंग कॉस्ट, जो हम पे करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली अपनी जेब से आउट ऑफ पॉकेट पेमेंट जो कॉस्ट हमें पड़ती है उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं। और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट।
इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है, अब इससे आगे जाके अगर हम देख लें तो एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट। क्या है? अकाउंटिंग प्रॉफिट। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट। इसको भी हम देखते हैं वर्सेस इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है? टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमें पता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। ठीक हो गया, क्वांटिटी सोल्ड। अच्छा, इसका क्या है? इकोनॉमिक प्रॉफिट का टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट कॉस्ट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को शामिल करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट में क्या करते हैं हम? एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों को, जो आपका आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है वो, और जिसको आप मेजर नहीं कर रहे बट आपको कॉस्ट बढ़ रही है। तो यहां पे इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग में डिफरेंस हमें यह नजर आ रहा है कि जो हम इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, ट्रेड ऑफ को भी डिस्कस करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी। अल्लाह हाफिज।